अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जेठानी जी। ये सब तो ठीक है बत्सला जी, धन्यवाद सब बाद में होता रहेगा। बाकी पहले आप हमारे साथ चलिए। कहाँ? अब जेठानी है हम आपकी, तो आपको बहुत कुछ सिखाना भी तो पड़ेगा। चलिए। तू कहाँ जा रहा है? वो भाभी हैं, वो तेरी विश्वास करता है ना तू उन पे। उन्हें जो करना है वो करने दे, तू विश्वास कर, ठीक है? बाऊजी, बाऊजी, क्या हुआ? क्या हुआ मुझोसी? बोल। बिटिया रानी, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ये क्या है? अरे मुझोसी बोल ना, बात का है। एक सेकंड बाऊजी। बत्सला जी, अभी आप यही गिलास बाबूजी के सामने ऐसे गुस्सा में पटक करके और गुस्सा दिखा करके आप यहाँ से चली गई थी ना, ये गिलास था ना? तब ये बात के लिए ना आप बाबूजी से माफी मांगिए। मृदुला, तुम वहां क्या कर रही हो? नीचे आओ। इनके सर पर चोट लगने के कारण इन्हें कुछ भी याद नहीं है और इनका दिमाग 6-7 साल के बच्चे के जैसा हो गया है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। और ओकरे बाद एगो जिम्मेदार बहू की तरह ये गिलास पकड़िए, आ जाके रसोई में रखाइए। लीजिए। देखिए बत्सला जी, घर की बहू को ना लक्ष्मी की तरह माना जाता है। तैसे बड़े बुजुर्गों का अपमान करके, घर की चीजें सामान फेंक करके, पटक करके आप अपना घर गृहस्थी तो नहीं चला सकती हैं ना। उसके लिए संस्कार भी आना चाहिए, मान मर्यादा का भी पता होना चाहिए, है ना? तो फिर चलिए बाबूजी से माफी मांगिए। वत्सला, भाभी सही कह रही हैं, तुमने गलती की है, माफी मांगो। बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ बत्सला जी, ये भी कहिए बाबूजी को आपकी दोबारा ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे। आगे से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। अब जाइए, ये गिलास जा करके रसोई में रख के आ जाइए। जी जेठानी जी, आप ऐसे ही मुझे सब कुछ बताती रहना कि कब क्या करना है, कैसे करना है, मैं करती रहूंगी। क्योंकि जैसे आप इस घर की अच्छी बहू बनी है, वैसे ही मैं भी अच्छी बहू बनूंगी।
लेकिन उससे पहले बाहर जो हमारी बात हुई थी वो होना जरूरी है ना। तभी तो शुरुआत होगी ना। का बताऊंगी? अब बाहर का बात हुई? ए बिटिया रानी, हमसे का छुपाया जा रहा है? नहीं बाबूजी, वो का है कि बत्सला जी और ध्रुव भैया का ब्याह तो कोर्ट अदालत में हुआ था ना, तो हम सोच रहे थे कि अगर पूरा रीति रिवाज से हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। बिटिया रानी, ये का होगा? का बात कर रही हैं आप? अब कौन सा रस्म रिवाज का बात कर रही हैं आप? अब किसकी बात कर रही हैं आप? लेकिन बाबूजी, आप यही चाहते थे ना कि पूरे रीति रिवाज के साथ हमारी शादी हो, सबका आशीर्वाद मिले, नेक मिले। तो वही तो कह रही है जेठानी जी। बाबूजी, पहले शादी करके आए थे तो दिक्कत थी, अभी शादी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ एक बात बहुत प्रचलित है कि बुजुर्गों का कहा और आमलों का खाया ये बाद में पता चलता है। आपको यह नजर आ रहा है यहाँ, और हमको यहाँ नजर आ रहा है यहाँ। समझ रहा है? दृष्टि का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। दरोगा जी, आप चुप रहिए। सुनिए, हम कह रहे हैं, अब का समझना समझाना है, हो गया बात। देखिए, यही बात से ना हम सब लोग खिसियाए हुए थे कि कोर्ट में ब्याह करके अचानक कन्या लेके घर चलाया। कह रही है मुझौसी कि विधि विधान से शादी ब्याह करेंगे, संगीत मेहंदी सब होगा, तो होने दीजिए ना, ये तो अच्छी बात है ना। मुझौसी, ये घर का बड़ बहू होने का फर्ज बहुत अच्छा से तुम निभाई हो, बहुत बढ़िया से। सब होगा, संगीत मेहंदी हल्दी सब होगा, सारा रस्म होगा। कल से तैयारी शुरू कर दो तुम लोग। जी। चलो रे तुम लोग भी तैयारी में लग जा। बाबूजी, अब तो अम्मा जी भी मान गई हैं, तब आप भी मान जाइए ना। और हमको लगता है ऐसे रीति रिवाज के साथ शादी करना ना दोनों लोगों का जरूरी भी है। आपकी उंगलियों के निशान बोतल पर हैं और उसका पक्का सबूत है हमारे पास। ये जो हरकत तुमने की है ना कल, बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। अब तो तुम्हारा फैसला बड़ी दादी ही करेंगी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि जिस लड़की को वो इतना आदर्श, संस्कारी और परफेक्ट मानती हैं, वो एक नंबर की झूठी और शराबी है। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। बाबूजी की खामोशी का मतलब शायद यही है कि वो मान गए हैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ध्रुव जी, आप बेडरूम में जाइए, तब तक हम एक ग्लास रखकर आते हैं और फिर साथ में बैठकर डिसाइड करेंगे कि कौन से फंक्शन में क्या पहनना है। थैंक यू बाबूजी। चलो। ये आप नहीं बोल रहे, ये आपका संस्कार बोल रहा। वो साधु और भिक्षुक मिसाल सुना है, वो डंक मारना नहीं भूलता और आप उसे माफ करना नहीं भूलता। नहीं बेटा। बाबूजी, शांत हो जाइए बाबूजी। ध्रुव भैया की जिंदगी में बसला जी की अहमियत इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, कल को बसला जी कोई पूरा घर नहीं अपनाया ना, तब ध्रुव भैया भी घर छोड़ करके उनके पीछे ही चले जाएंगे। और बाबूजी, हम अपने सामने घर को टूटते बिखरते नहीं देख सकते हैं। यही लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी शादी के लिए राजी हो जाइए। और हम अपने आँख के सामने एक घर में दीमक लगता नहीं देख सकता। ये दीमक है, दीमक, समझ रहा है? दीमक अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में कहोगे नहीं बाबूजी आप बिल्कुल ठीक कर रहा था।
बाबूजी ध्रुव भैया भी इहे चाहते हैं, हमसे कहे हैं बाहर कि वो बसला जी से ब्याह करना चाहते, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। वो तो हमसे पलीज पलीज कह रहे थे। अब भी मान जाइए ना बाबूजी। बाकी बाबूजी हमको लगता है कि यह सही रहेगा, आप एक बार सोच करके देखिए। बाबूजी देखिए, हम मानते हैं आप जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, पर इस समय ना हमें पूर्णिमा की बातों का विश्वास करना चाहिए और वो जो करना चाह रही है उसका साथ देना चाहिए उसे। आप अपनी चाल चलिए और हम अपनी चाल चलूंगा। महादेव, हर हर महादेव। बाबूजी अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।